सिवाय यही राम ने पति बताया है कि राजा तुम बन सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी मां का खून करना होगा। खून तुम करोगे और खून का इल्जाम अमर सिद्ध लगाओगे। लेकिन सिपाही, अगर खून मैं करूंगा तो खून का इल्जाम मुझ पे लगेगा, अमर सिद्ध कैसे लगेगा? अब ये तरकीब तब निकालो, खून मैं करो और खून का इल्जाम उसे लग जाए। क्या इसी वक्त सेनापति अमर सिंह के बगले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो और उसी हथियार से अपनी मां का खून करो। हथियार को वहीं छोड़ दो। हथियार सेनापति का पकड़ा गया तो खून तुम करोगे और फंस जाएगा सेनापति अमर सिंह। इसका मतलब एक दिन से तोड़ सकते, तो फिर देर करने का मतलब नहीं है। चलो हम करते हैं अमर सिंह के बल्ले पर और कोई हथियार चुराते। ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा काम होगा कि बगल के चारों तरफ तुम पहरा दोगे। आराम कर रहे हैं और मैं चारों तरफ घूमकर ड्यूटी करता हूँ। रातों दिन ड्यूटी ड्यूटी क्यों भी आएगा वाह। अब हमें साहब आराम कर रहे न हो, हम आराम कैली कैली है ना आराम, तो हम आराम कैली, तुम सब सो जाओ, हम सो चल रही। ये सब लड़का सो बंगले के अंदर जाओ तो जाए नहीं ठीक है यार। अंधेरे का रास्ता बताओ घर तक पहुँचो जा। इनका हम राजा बने जुगाड़ बताओ, ये हमका खुदे फंसा हुआ। बंगले के अंदर जाओ, मैं यही खड़ा हूँ। मैं सिंह जा, तुम खुदे जाओ। ये मर कहिया लाया होगा। आप बुलाई देखो से बच करके जाओ। पागल वो बिल्ली है, कहती है मियाओ मियाओ।
कुछ ना साहब, हमका लागत हुआ कि मोदी सरकार योगी जब से हो गई हरहा गोरी चढ़वाए जब से बेवाल है। दिन भर साल भर खेत चरा थी, रात में सार बेवाल करे रात पड़ा थी। तो जाओ साहब कुछ ना है। ये बताओ हम सब ठीक थी क्या हो गई? हाँ हमसे तो है नहीं था, हमका लगा साहब तफसील शमशीर साहब लेकर आया था और पकड़ भी रंगस होया था। जब लग के आज हमारा शमशीर गायब नहीं है या कोई शिकायत तो नहीं आया? नहीं साहब कोई नहीं आया। कोई ऐसा अजनबी इंसान? नहीं साहब लेकिन वो सो रहे थे। हाँ साहब सोए थे। तुम्हें क्या मालूम? हाँ कभी साहब हम नहीं चला याद रखो शमशीर गायब हुई है और तुम जाकर अपनी ड्यूटी दो। मैं जा रहा हूँ सबसे पहले छावनी शमशीर के बारे में दरियाफ्त करूँ और मैं उसके बाद महाराष्ट्र में खबर पहुंचाऊंगा कि कमरे से शमशीर गायब है। हीरा ज़्यादा हीरा ज़्यादा आज पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा है, इसलिए तुम लोग मेरा बिस्तर लगाओ। मेरा रंग ठीक है ज़्यादा
मारो जनाई में देख बुढ़िया देख कैसे खट्टा पे ले रही है। हम लोगों की नींद हराम करके बुढ़िया बोल रहा नहीं। शिवाय मौका अच्छा है, अच्छा है। कोई दासी सुन नहीं है। आओ हम इसका काम तमाम कर देते हैं। चलो हम देखा दादी तुम भौंको। मर गया सारा हराम। भाग यहाँ से, काम हो गया है, निकल यहाँ से। चलो हम सोए के आए। अरे हराम ज्यादा अगर सोने के चक्कर पड़े तो सारी जान के पड़ जाएगी। भाग यहाँ से, मैं आऊँ भाई राज। मरीज, भाग यहाँ से, ये बुढ़ी वाला को हराम और निकल। निकले भी तक बात पीछे की जगह ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हें क्या हो, कैसे रहूंगा? अरे नहीं रास्ता अब कोई मुझको आता। किया खूनी जिसने है मैया का स्वामी। किया खूनी जिसने है मैया का स्वामी। और कैसे करी हो सजा। जल्दी से चल ये स्वामी लगाओ। पता जल्दी से चल ये स्वामी लगाओ। और छुपा कौनी अस्ती में साथ स्वामी। जिसने भी मेरी राजमाता को खून किया है, आप पता लगाए कि वो कौन है। और पता चलते ही जिसने मेरी राजमाता का खून किया है, उसी तरह से आप अपने हाथों से मौत की सजा उसको देंगे। पिताजी, जिसने भी हमारी राजमाता का खून किया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करवा के और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पिताजी घबराओ नहीं बेटे,
हम उस कातिल का पता अवश्य लगाएंगे जिससे तुम्हारी दादी माँ का खून किया है। फिक्र मत करो, अब बहुत जल्द उस कातिल को खोजेंगे, तो घबराओ नहीं बेटा। बड़े भैया भैया माँ की लाश का निरीक्षण किया जाए, माँ की लाश को चेक किया जाए कि आखिर हमारी राजमाता का खून हुआ तो कैसे हुआ है। हाँ भैया, अफसोस तो हम इस बात का है कि जब हमारे शाही महल के चारों तरफ सिपाहियों का सख्त पहरा और माँ के आराम कक्षों ताशियों का पहरा, तो फिर माँ का खून हुआ कैसे। मैं देखता हूँ कि माँ का खून किस तरह से हुआ है। ये शमशीर और माँ के सीने पर देखिए, पहचाने कि शमशीर किसकी है और माँ के सीने पर कैसे आई है। पहचानिए इसे। इस शमशीर में तो हमारे शाही मोहर लगे हुए हैं। सेनापति अमर सिंह। क्या अमर सिंह? क्या ये अमर सिंह की शमशीर है? भैया, तो इसका मतलब भी कातिल कोई और नहीं है, वही अमर सिंह ही है भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अमर सिंह हमारे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता है। अमर सिंह ऐसा नहीं कर सकता। अगर अमर सिंह ने ऐसा किया है तो हमारा आदेश है और जौहर सिंह बुलवाए सेनापति को तत्काल। जौहर सिंह बुलवाए सेनापति को तत्काल। अरे मार मार कर चाबुक से उसे कर दो लालो लाल। एक काम करो भैया, ये शमशीर लो, माँ के सीने पे रख दो और रखने के बाद सेनापति अमर सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए। आज हम सेनापति अमर सिंह को सजा दें। चाहो अमर सिंह के बंगले पर और अमर सिंह को तत्काल राजमहल में हाजिर करो।
आपकी आंखों में आंसू, ये कौन है? और पूरा परिवार इकट्ठा है, क्या बात है? वाह अमर सिंह वाह, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। राजमाता का क्यों कत्ल तूने किया? राजमाता का क्यों? राजमाता का क्यों कत्ल तूने किया? क्या बिगाड़ा तेरा मेरे परिवार ने? खून करके तो अनजान हरे हरे बन रहा, सजा पाने को हो जा अब तैयार है। मौजूद था, खून कह करके मुझको मैं तो बंगले पर अपनी मौजूद था, खून कह करके मुझको किसी पर झूठा आरोप लगाना दंडनीय अपराध है और किसी पर जुर्म साबित करने के लिए गवाह सबूत की जरूरत पड़ती है। अमर सिंह, तुझे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए तुझे? हाँ भैया, दिखा दो अमर सिंह को सबूत। जिस बात का हमें डर था वही बात सामने। महाराज, मैं सच्चाई बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। रात बंगले पर आराम कर रहा था, यही शमशीर बगल में रख सोया था और जब सुबह उठा तो शमशीर गायब थी। अगर शमशीर गायब हो गई थी तुम्हारी तो सबसे पहले आकर के हमसे बता दे कि महाराज हमारी शमशीर गायब हो गई है। महाराज आप ठीक कहते हैं, लेकिन जब शमशीर गायब हुई तो सबसे पहले मैं छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में वहां का याद करने लगा। जब वहां कोई पता न चला तो फौरन बंगले को वापस आया। बंगले पर पहुंचते ही यहाँ पे सिपाही पहुंचा, उससे कहा महाराज ने आपको दरबार में तलब किया। दरबार आ गया, हमें वक्त नहीं मिला हो, नहीं मैं सबसे पहले आपके पास आता। हाँ भैया, अरे कितना झूठ बोलोगे अमर सिंह, और कितना झूठ बोलना चाहते हो? सिपाहियों, आदेश है मेरा, अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। महाराज, महाराज मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूं। राजमाता का हुजूर, हाँ, जब कोई किसी का खून करता है
तो साबुत छोड़कर नहीं जाता। बस मैंने राजमाता का अपनी शमशीर से कट किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता, मैं अपनी शमशीर साथ लेकर जाता। ये किसी दुश्मन की चाल है। अमर सिंह, ये क्यों भूल रहे हो? काश अभी ये भी तो हो सकता है कि अगर खूनी खून करते समय किसी की आने की आहट की आवाज अगर उसके कानों तक पहुंची हो तो वो खून करके अपनी शमशीर छोड़ के भाग सकता है। ये खून तुमने किया है। सिपाहियों, अमर सिंह को ले जाकर के जेल की सलाखों में डाल दो इसे। हुजूर, मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। राजमाता की आराम में आरामगाह में कभी दाखिला नहीं दिया, जहां सैकड़ों दासियां पहरा थी, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां राजमाता का कत्ल हो गया। हुजूर, राजमाता का खून उसी ने किया है जो हमेशा राजमाता के पास उठा बैठता है और उसका आना जाना है। कोई करीबी दुश्मन है जिसे राजमाता का खून किया। अमर सिंह, तुझसे बड़ा करीबी कौन है? कौन है तुझसे बड़ा करीबी? बात जो भी कोई कार्य करती थी उधर तेरे इशारे के भी करती। मुझसे करीबी कौन? हाँ, अमर सिंह, तुझसे बड़ी करीबी कौन है? आखिर मेरी बात का हाथ पर तूने क्या पाया? क्या पाया है मेरी माँ को मिलाकर? मेरी माँ हम दोनों भाई के सर का साया था, और आज तूने मेरी माँ को दुनिया से मिटाकर हम दोनों भाई के सर का साया छीन लिया है। अमर सिंह, महाराज, आप हमें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी। 24 घंटे की मोहलत। मैं काफी को इसे हवेली से निकालूंगा। अगर उस काफी को ना खोलकर आपके सामने पेश किया तो हमें सूर्य की सजा देना। चुप हो जाओ अमर सिंह, 24 घंटे की बात कर रहा है। अरे बदमाई करके कुछ और करना चाहता है क्या? तेरी माँ को मिटा दिया, क्या हम दोनों भाई को भी मारना चाहता है? भैया, इसे एक भी डर का वक्त नहीं देना, क्योंकि इसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। इसे एक भी डर का वक्त नहीं देना। सिपाहियों, ले जाओ अमर सिंह को और जेल की सलाखों में डाल दो इसे। ले जाओ। भैया, इसे जेल लेके डलवा दिया। जिस तरह से मैंने माँ को मिलाया है उसी तरह से फांसी पे चढ़वा दीजिए। ऐसे शख्स को यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मिटा दीजिए इस कमबख्त अमर सिंह को। नहीं चाहिए ऐसा सिलापत मुझे। भैया, पहले माँ की लाश को ले चलो, हर माँ की लाश का दिन संस्कार करते ही उसके बाद हम सेनापति अमर सिंह को जरूर सजा देंगे।